तो देखिए, अब तक हम पृथ्वी पर देशों की रेस देखते हैं, लेकिन अब अंतरिक्ष में एक नई रेस जैसी स्थिति दिख रही है, चंद्रमाओं की रेस। और इस रेस में आमने सामने है बृहस्पति यानी जुपिटर और शनि यानी सैटर्न। तो अभी देखिए कि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो खबरें आई हैं, टोटल जो सौर मंडल में जितने भी चंद्रमा हैं उनकी संख्या हो गई है 442। ठीक है, और इस रेस के बारे में भी इस तरह से बताया गया है इस खबर में। तो अभी सबसे ज्यादा किसके पास है चंद्रमा? आज के डेट में जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें है शनि के पास, यानी सैटर्न के पास टोटल है 285। लेकिन अगर आप 1-2 साल पहले जाएंगे तो जो पुरानी खबर दिख रही है उसमें जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून थे, सबसे ज्यादा चांद किसके पास था? जुपिटर के पास। लेकिन आज जुपिटर ने जो वो जुपिटर पिछड़ गया और सैटर्न आगे बढ़ चुका है इस वक्त। तो यही रेस एक तरह से देखने को मिल रहा है। टोटल जो संख्या हो गई है चंद्रमाओं की 442 हो गई है। तो असली कारण क्या है? असली कारण है टेक्नोलॉजी। चांद तो सौरमंडल में है पहले से, लेकिन हमारे वैज्ञानिक उसको ढूंढ ढूंढ कर दुनिया के सामने उजागर कर रहे हैं। पहले जो चंद्रमा दिखते नहीं थे अब वो दिखने लगे हैं नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से। और ये चंद्रमा जो ना बहुत छोटे छोटे आकार के हैं, 3 किलोमीटर के चौड़ाई के बराबर के, या उससे कुछ बड़े उससे कुछ छोटे, तो कुछ इतनी दूर हैं, इतने धुंधले हैं कि धुंधली चीज़ें दूरबीन से, बेहतरीन दूरबीन से, हम अंतरिक्ष में भी जो दूरबीन तैनात किया हम लोगों ने उससे भी देखना असंभव जैसा है। लेकिन अब ये है। ओके, तो क्या ये चंद्रमा असली है? हाँ, ये चंद्रमा है। बड़े गोले चंद्रमा नहीं है बल्कि छोटे छोटे ये चंद्रमा है, ऑब्जेक्ट हैं। मतलब ये पहले एस्ट्रॉयड थे, बाद में इन्हें ग्रह की जो ग्रेविटी है उसमें फंस गए और फिर वो मून का एक परिभाषा जो होती है उसमें ये ले लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि किसके पास कितने चंद्रमा है सौर मंडल में। ओके, तो एक चीज तो ये देख लीजिए, ये है सौर मंडल अपना, जिसमें सेंटर में आपको सन नजर आ रहा है और उसके आसपास जितने ये अर्थ हो गया, वीनस हो गया, मार्स हो गया, और बाकी जो ग्रह हैं वो सारे के सारे ग्रह आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ओके, तो इस तरीके से सबके ज्यादातर के पास, मतलब कुछ के पास बिल्कुल नहीं है चंद्रमा और कुछ के पास इतने हैं कि हम अभी तक गिन नहीं पाए हैं एक्चुअल में। ओके, तो ये स्थिति है कि इसको गिन नहीं पाए। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि किसके पास कितना है, चंद्रमा की स्थिति क्या है। तो सौर मंडल में एक तो आप देख रहे हैं कि सौर मंडल में कितने 8 ग्रह हैं और बौने ग्रह भी हैं। बौने ग्रह बहुत सारे हैं। ओके, तो अब सबसे पहले जो आ जाता है वो मरकरी आता है, यानी बुध, और उसके पास कितने चंद्रमा है? उसके पास चंद्रमा नहीं है। उसके बाद आता है वीनस। वीनस के पास चंद्रमा कितने हैं? नहीं है। एक बार इस तरीके से दिखाता हूं। ठीक है, शुक्र के पास बिल्कुल नहीं है। पृथ्वी के पास एक मून है, एक चंद्रमा है, ठीक है, जो अस्थायी रूप से है। और मंगल के पास 2 हैं चंद्रमा। बृहस्पति के पास 101 हो गई है संख्या अब बढ़कर। ठीक है, सैटर्न यानी शनि, उसके पास कितने हैं? 285 संख्या हो गई है टोटल। यूरेनस उसके पास है 28 और नेपच्यून उसके पास है 16 संख्या अब हो गई है चंद्रमाओं की। क्लियर होगी बात? लेकिन बौने ग्रह भी हैं। बौने ग्रह जैसे कि सिरस, सिरस के पास, इनके पास नहीं है, एक भी चंद्रमा नहीं है। ये कहां पर स्थित है वो भी मैं बताऊंगा आगे लोकेशन के। तो इसके बाद देखते हैं हम प्लूटो, उसके पास 5 जो है ना वो चंद्रमा है। ये खुद बौना ग्रह है उसके बावजूद। एरिस के पास 1 है, हाउमिया के पास 2 है और मेक के पास 1 चंद्रमा है। क्या समझे आप? अब देखते हैं कहां पर है ये चंद्रमा, ये जो बौने जो ग्रह हैं उनके चंद्रमा, और बौना ग्रह है कहां। अगर आप देखिए इस फोटो को तो यहां पर आप देखेंगे एक चीज, यहां ये देखिए आप, ये मरकरी देख रहे हैं, इसके पास नहीं है, वीनस के पास नहीं है, अर्थ के पास 1 है, मार्स के पास कितने हैं? 2 चंद्रमा है मार्स के पास। मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट है ना, वहीं पर एक बौना ग्रह है, उसका नाम है सिरस। इसके पास कोई भी चंद्रमा नहीं है। ठीक है, अच्छा प्लूटो देखिए, प्लूटो जो है ना वो नेपच्यून के बाद है। यहाँ नेपच्यून है,
उसके बाद ये प्लूटो है। प्लूटो के पास 5 जो है ना वो चंद्रमा है। एरिस जो है ना उसके और आगे है, एरिस इस तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर। ओके, उसके पास कितने हैं? 1 है। हाउमिया के पास 2 हैं, और मेक मेक जो इधर आगे दिख रहा है आपको, वहां पर है 1 चंद्रमा। ठीक है, तो ये इस चंद्रमाओं की जो ढूंढा गया है, खोजा गया है, कैसे खोजा गया है, और ये चंद्रमा आखिर बने कैसे हैं, ये सब हम अब देखते हैं इस आपके वीडियो में। ओके, तो ये चंद्रमा असली है। संख्या इतनी है, आप चकित भी रह जाएंगे कि इतनी बड़ी संख्या कैसे ये देखने को मिल रही है। एक तरह से रेस कैसी है, तो रेस देखिए, एक तो ये बात है कि ये रेस मतलब अब ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में वैज्ञानिक मिशन जो हैं, जैसे यूरोपा क्लिपर है, जूस मिशन है, तो ये मिशंस जो है ना वो 2030 तक बृहस्पति के पास पहुंचने जा रहे हैं, यानी जुपिटर के पास। तो हो सकता है, संभावना यह है कि जुपिटर के पास फिर से मतलब आगे निकलने का मौका है, कि उसके पास और ज्यादा चंद्रमा हो जो कि हम देख नहीं पा रहे हैं। ओके, तो ये है, अब आगे संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल संख्या चंद्रमाओं की 442, ये मार्च तक का अपडेट आपको मैं दे रहा हूं। ओके, अच्छा, चंद्रमा ये सब बने कैसे हैं और क्या हुआ है? चंद्रमा का जो निर्माण है ना, ज्यादातर जो ग्रह हैं उन सब में इस तरीके से हुआ है कि शुरुआत में क्या था, जैसे पृथ्वी को देख लीजिए, एकदम गर्म थक गए, और उससे बाहर का ऑब्जेक्ट जो है ना वो टकराया तो इस तरह से हलचल सी मची है पूरे अंतरिक्ष में। ये इस तरीके से पूरा आग, लावा, गैस, वो सब फैल गए, और उसी में से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट थे, जैसे ये वाले जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये क्या हुआ कि इससे बाहर निकल गए और इसकी ग्रेविटी में फंस गए। कुछ चीजें जो इसके पास थी वो फिर इसमें घुसी गई, और ये इस तरह से, और ये जो है ना इस तरीके से ये जो चंद्रमा है वो बनता चला गया आगे। और आज जो चंद्रमा देख रहे हैं वो ठंडा होने के बाद हम लोग ये देख रहे हैं चंद्रमा। ऐसी स्थिति फिर आगे हुई है, तमाम जो जितने भी ग्रह हैं वहां पर स्थिति हुई है। हाँ, कुछ ऐसे चंद्रमा का निर्माण हुआ है जो कि एस्टेरॉयड थे, लेकिन वो निकल के आए और उस ग्रह के जो ग्रेविटी है उसमें फंस गए, और उसी का चक्कर लगा रहे हैं लगातार। अब देखेंगे कि क्या चंद्रमा वहां पर, इन सब जो चंद्रमा है वहां पर जा सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे चंद्रमा ऐसे जो ठोस भी हैं, और बहुत सारे चंद्रमा है जो बर्फ है, केवल और केवल बर्फ है। ओके, जैसे सैटर्न के पास बर्फ वाला है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो गैस के फॉर्म में है, कुछ जो है लिक्विड के फॉर्म में है, जो बिल्कुल लावा की तरह उबल रहे हैं। इस तरह के चंद्रमा जो है ना वो अलग अलग अवेलेबल हैं। ओके, तो ये है। अच्छा, ये किसने खोज की है नए नए चंद्रमाओं की? तो एस्ट्रोविद स्कॉट और डेविड थोलन, उन्होंने अभी लेटेस्ट जो अपडेट है वो ढूंढा है। और चिली और अमेरिका के हवाई में से जो शक्तिशाली जो दूरबीन हैं उन सब का उपयोग किया गया, और इसके ज़रिए ये ढूंढा गया। पिछले साल भी लगातार ढूंढे गए थे। पिछले साल तो मैं आपको बताऊं कि 128 नए चंद्रमाओं की खोजी हुई थी। और अब चूंकि हम विज्ञान बढ़ रहा है, नए नए हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी आ रही है, विकास हो रहा है टेक्नोलॉजी का, तो इसलिए हम लोग नए नए चंद्रमाओं की खोज जो है लगातार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो अपडेट है महत्वपूर्ण है आपके लिए, एग्जामिनेशंस के लिए, जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, मैं हूं सन्मय प्रकाश, और ऐसे ही वीडियोस आप देखते रहिए। अगर आपको तैयारी करनी है करंट अफेयर्स की तो शार्प लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बैचेज चल रहे हैं करंट अफेयर्स के और वो 1 साल का मेंबरशिप प्लान होता है, और उसमें आपको PDF, वीडियो, टेस्ट वगैरह सब कुछ इकोसिस्टम आपको मिल जाता है। तो अभी क्या है कि 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPC से, एक बेसिक है। बेसिक SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है। और पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं करंट अफेयर्स के, टेस्ट, PDF, वीडियो, और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहता है, ताकि आप शानदार तैयारी कर सकें और खुद जांच कर सकें कि कैसे तैयारी आपकी चल रही है।